और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मासूम पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने के गैर कानूनी तरीकों का झांसा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता एक साल में ऐसे तमाम वाक़यात जिनमें पाकिस्तानी मुलविस पाए गए की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आज़म ने सुस्त रवि में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में एक दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है और इसको रोकने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता एक साल में ऐसे तमाम वाक़यात जिनमें पाकिस्तानी मुलविस पाए गए की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आज़म ने सुस्त रवि में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में एक दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है और इसको रोकने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है।